तो दर ज्ञात करने में फॉर्मूला क्या है मैं आपको सिखा देता हूं। देखो अगर मान लो समय, अच्छा समय तो फिक्स है, आप सबको बताया अभी मैंने, समय हमेशा फिक्स रहेगा। समय चक्रवृद्धि ब्याज में या तो समय 1 वर्ष या 2 वर्ष या 3 वर्ष, ये हमेशा फिक्स रहेगा। चलो अब देखो यहां से आगे बढ़ते हैं। अगर समय 1 वर्ष हो तो हमें क्या निकालना है, दर। और दर कैसे आएगी, तो देखो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। मिश्रधन बराबर, फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं, अच्छे से आप देख लेना कि दर ज्ञात करनी हो चक्रवृद्धि ब्याज में कहीं पर भी तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। मिश्रधन बराबर मूलधन, प्रिंसिपल वो अमाउंट, और ये रेट अपॉन 100 के पावर समय टी। अब यहां पर देखो समय जो दे रखा है, अब समय पहले से डिसाइड है, तो अगर आपको दर ज्ञात करनी है और समय अगर आपको पता है तो कैसे क्या समय रोल निभाएगा। देखो ये पैसा इधर, ये पैसा इधर, इस पैसे को इधर भेजो, तो इसका मतलब है ये यहां से हो जाएगा मिश्रधन और ये आ जाएगा नीचे, तो ये हो गया मूलधन। तो मिश्रधन बराबर मूलधन, फिर है 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टी, ये है समय। अब हमें अगर दर निकालनी है तो पॉइंट को समझना दोस्तों, अगर मुझे दर निकालनी है तो इसको अकेला रखना पड़ेगा और बाकी सब साथ वालों को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। तो हमें फॉर्मूले बनाने हैं और मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं कि अगर मुझे दर ज्ञात करनी है तो इन सबको इधर भेजो। तो सबसे पहले हमें किसको हटाना पड़ेगा, पावर को। पावर इधर जाएगी तो ये ब्रैकेट ओपन हो पाएगा। अब पावर समय क्या हो सकता है, तो याद रखना समय या तो 1 वर्ष या 2 वर्ष या 3 वर्ष, इसके अलावा समय नहीं आता है। तो अगर यहां से मान लो शुरुआत करते कहां से, तो समय है मान लो 1 वर्ष, तो ये है अगर समय 1 वर्ष हो। तो अगर समय 1 वर्ष हो तो इसका मतलब आप समझो कि एक को चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो क्या फर्क पड़ रहा है। और अगर एक समय हो 1 वर्ष हो तो इसका मतलब है मैं इसको यहां से सबको हटा देता हूं यहाँ पे, तो समय कितना है 1 वर्ष, तो ब्रैकेट तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, मुझे दर को अकेला करना है तो सबसे पहले मैं एक को उधर भेज दूं, तो ये हो जाएगा यहां पर मिश्रधन अपॉन में क्या हो जाएगा मूलधन, फिर वो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 1 और इक्वल, अब इक्वल कितना हो गया रेट अपॉन 100 हो जाएगा, दर बटा 100 ये हो गया। अब सेकंड क्या करना है, देखो तो दर ज्ञात करनी हो तो 100 को इधर भेजो। अब 100 अगर इधर आएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से क्या होगा मिश्रधन अपॉन मूलधन माइनस 1 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू रेट, ये हो गया आपका रेट का फॉर्मूला। ठीक है, ये देखो ये कोई सवाल बड़े नहीं है, आप बेसिक पॉइंट को समझना। अगर मुझे कभी दर ज्ञात करनी है पूरे टॉपिक में तो इसका मतलब बड़ी संख्या मिश्रधन ऊपर रहेगा, यहां पर मूलधन नीचे रहेगा, बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे, -1 इंटू 100। अब ऐसा नहीं अलग अलग फॉर्मूले याद करने हैं, अब अलग अलग याद नहीं करने हैं, मैं आपको बताता हूं क्या होता है। देखो अगर कभी समय 1 वर्ष हो तो आपका फॉर्मूला ये वाला हुआ। अब सोचो अगर समय 2 वर्ष हो, तो समय अगर 2 वर्ष हो तो क्या होगा, उधर से 2 हटाएंगे, जब भी 2 हटता है तो सामने वाले संख्या पे क्या लग जाता है रूट। तो अगर कभी 2 हटती है स्क्वायर हटता है, जैसे देखो एक्स स्क्वायर बराबर 25, अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर हटाऊंगा तो सामने क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। तो इसलिए यह है कि अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं तो सामने क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। तो यहां से अगर समय 2 वर्ष हो और मैं 2 हटा दूं तो इसके ऊपर लग जाएगा रूट ऐसे, तो यहां रूट लग जाएगा। तो अगर समय 2 वर्ष हो तो इसके ऊपर रूट लगेगा, एक जो है एक पे रूट नहीं लगेगा क्योंकि एक तो बाद में आएगा इधर, तो एक बाद में आएगा और इंटू 100 जो है वो सब चल ही रहा है, लेकिन समय 2 वर्ष हो तो इनके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर रूट। अब सोचो अगर समय 3 वर्ष हो, तो अगर समय 3 वर्ष हो तो हम यहां से 3 को हटाएंगे, और अगर यहां से 3 को हटाएंगे तो सामने क्या लग जाएगा क्यूब रूट। तो इसका मतलब है कि अगर समय 3 वर्ष हो तो मिश्रधन बटा मूलधन के ऊपर क्या आएगा क्यूब रूट आएगा, समय 2 वर्ष हो तो यहां स्क्वायर रूट आएगा, समय अगर 1 वर्ष हो तो यहां कुछ भी नहीं आएगा। तो ये आपको जो है ये आपको बताना था दर के फॉर्मूले क्या होते हैं। तो देखो मैं आपको लिखवा देता हूं सब। समय अगर 1 वर्ष हुआ और उस समय आपको दर निकालनी हो तो दर का फॉर्मूला कुछ ऐसा रहेगा कि मिश्रधन बड़ी संख्या ऊपर, मूलधन छोटी संख्या नीचे, माइनस का 1 और इनटू का हो जाएगा 100। ये हुआ कब, जब समय 1 वर्ष हो। अब बात करते हैं अगर समय 2 वर्ष हो तो समय अगर 2 वर्ष हो तो दर का फॉर्मूला क्या है, चलो वो देखते हैं। तो समय 2 वर्ष तो इक्वल में क्या लिखेंगे, मिश्रधन बटा मूलधन, बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे, और समय अगर 2 वर्ष हो और दर ज्ञात करनी हो तो ये लग जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट माइनस का 1 और इनटू का 100, ये हो गया समय अगर 2 वर्ष हो तो दर का फॉर्मूला ये लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगर आगे आते हैं समय 3 वर्ष, अगर समय 3 वर्ष हो, ठीक है
चलो आगे। अब है दर। दर का फॉर्मूला कब, जब समय 2 वर्ष हो तो स्क्वायर रूट लगाते हैं, जब समय 3 वर्ष हो तो 3 वर्ष होने पर मिश्र धन ऊपर है, मूलधन नीचे है, और यहां पर आएगा आपका क्यूब रूट, मतलब 3 यहां आएगा -1, तो यहां से ये 1 और इंटू हो जाएगा 100। ये है आपके दर के फॉर्मूले। अगर चक्रवृद्धि ब्याज में कहीं पर भी सवाल आए और अगर आपको दर ज्ञात करनी हो तो आपके फॉर्मूले ये रहेंगे। ठीक है, याद रखना, समय 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष तीनों दे दिए हैं, दर तीनों जगह लिखवा दिए है। उसके बाद भी अगर कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिसमें 2 मिश्रधन पता होंगे, 2 मिश्रधन वाले सवाल आगे आने वाले हैं। कैसे, देखो कि कोई राशि 2 वर्ष में 4000 रुपए हो जाती है तथा 4 वर्ष में अगर वो 6000 रुपए हो जाती है, तो आपसे पूछे दर ज्ञात करो कि यहां दर क्या चल रही है, तो याद रखना दोस्तों, दर ज्ञात करने के लिए यहां पर 2 वर्ष में आपका पैसा 4000 रुपए हो जाता है, तो 4000 क्या है, मिश्रधन। 4 वर्ष में आपका पैसा 6000 हो जाता है, तो 6000 क्या है, मिश्रधन। अगर दोनों ही मिश्रधन दे रखे हो तो याद रखना, बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे लगा देना, चाहे मिश्रधन हो मूलधन हो, सब जगह काम हो जाएगा आपका। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में आपका काम दर से इधर से निकल जाएगा। क्लियर सबको?